फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज का जो मेरा वीडियो है वो सभी स्पर्श पेंशनर्स के लिए हैं, चाहे वो आर्मी के लिए आर्मी के पेंशनर्स हों, चाहे वो एयरफोर्स के, चाहे नेवी के या डिफेंस के सिविलियन पेंशनर्स हों। क्योंकि सभी पेंशनर्स का पीपीओ या तो स्पर्श से हो रहा है या स्पर्श पे माइग्रेट किया जा रहा है और इसके मैसेज हमारे बहुत सारे पेंशनर भाइयों के पास आ भी चुके हैं। जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अभी भी स्पर्श और उसकी प्रक्रिया को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हैं और इसलिए आप लोग के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा। तो भाइयों, आप सब लोग को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रक्रिया बदली है। आपकी पेंशन के इंटाइटलमेंट्स या उनके रूल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ आपको पेंशन देने की प्रक्रिया बदली है। और पिछले कुछ महीनों से मैं इस संदर्भ में लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से पेंशन बननी बंद हो रही है और स्पर्श सॉफ्टवेयर से पेंशन बननी शुरू हो चुकी है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस पे कुछ चर्चा करते हैं। तो आप सभी जैसा जान रहे हैं कि मैसेजेस के थ्रू आपको नोटिफाई किया जा रहा है कि आपका पेंशन स्पर्श पे माइग्रेट हो चुका है। अब बहुत सारे फौजी भाइयों को ये दिक्कत है कि पीपीओ में मेरा मोबाइल नंबर तो लिया नहीं गया या बहुत पहले मैंने दिया था, तो क्या होगा। तो मेरी हर एक बात ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए ही बनाया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके पीपीओ में मोबाइल नंबर था उसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता इस वक्त नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक पीपीओ बनाते समय आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस नहीं लिया जाता था। तो कैसे आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं और क्या हो रहा है। तो जिस बैंक की शाखा से आप पेंशन लेते हैं वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फीड है और वो मोबाइल नंबर लेटेस्ट है और इसलिए स्पर्श सॉफ्टवेयर में आपके बैंक अकाउंट के मोबाइल नंबर्स लिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, कभी भी आपका अगर पीपीओ स्पर्श सिस्टम पे माइग्रेट होगा तो हमेशा आपके पास मैसेज आएगा ही आएगा। क्योंकि जो भी हमारे फौजी भाई या डिफेंस पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं उनके मोबाइल नंबर्स उनके बैंक अकाउंट में अपडेटेड हैं और उसी का इस्तेमाल किया गया है। अगर एक बार आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है और बाय चांस आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं या किसी वजह से मिस कर देते हैं, तो मैंने जो अपने पिछले दोनों वीडियोस बनाए हैं आपकी हेल्प के लिए, वो दोनों वीडियोस आपको मदद करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, एक वीडियो मैंने डाला था, मुश्किल हुई आसान, स्पर्श यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे पाएँ, और उसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था स्पर्श पीपीओ नंबर कैसे जाने। मैं इन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, लिसनर हैं, जो चैनल पे नए हैं या पहली बार इस चैनल पे कुछ देखेंगे, वो इन वीडियोस को भी देख सकें और लाभ ले सकें। तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि कभी भी आप ये ना सोचिएगा कि आपका मोबाइल नंबर पीपीओ में नहीं है तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। स्पर्श पे पीपीओस को माइग्रेट करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, इसलिए सभी पेंशनर्स के पास आज की डेट में मैसेज नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे और इनकी संख्या अब बढ़ती जाएगी। और जिसको भी पीपीओ जब माइग्रेट होगा, जिसका भी, उसके पास ज़रूर मैसेज आएगा। एक बार आपके पास मैसेज आ गया तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्पर्श का पेंशनर पोर्टल वो बहुत मायने रखता है और सभी पेंशनर्स के लिए आज की डेट में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो मुझसे क्वेरीज की गई, जो मैंने अनुभव किए और जो मैंने ग्रीवेंसेस या जो फीडबैक मैंने लिए, उसमें मैंने ये देखा कि आज भी आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है या जो क्वेरी है वो यही है कि मेरा मोबाइल नंबर तो पीपीओ में नहीं था। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जो बैंक में आपका मोबाइल नंबर है उसको ही यूज़ किया जा रहा है
को मैसेज करने के लिए। तो जब भी आपका पीपीओ स्पर्श सॉफ्टवेयर पे या सिस्टम पे आएगा तो आपको मैसेज ज़रूर आएगा। अगर आप मैसेज मिस कर देते हैं, मोबाइल नंबर आप एक्सेस किसी वजह से उस वक्त आपने मिस कर दिया मैसेज, तो आप अपना स्पर्श पीपीओ नंबर कैसे प्राप्त करेंगे वो मैंने वीडियो की लिंक यहाँ दी हुई है, और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाएंगे वो भी मैंने वीडियो डाला था और उसकी लिंक भी यहाँ दी हुई है। एक बार आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं तब आप पेंशनर पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब पेंशनर पोर्टल पे आप कैसे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे और कैसे उसका आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, आइए देखते हैं। तो आइए चलते हैं स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे। तो आप अपने मोबाइल पे एड्रेस बार में जो आपको पता है कि स्पर्श का अब ईमेल वेबसाइट का एड्रेस क्या है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में लिखे हुए हैं। तो spursh.defensepension.gov.in, ये देखिए, जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक्स मिलेंगे, लेकिन इस वक्त अपनी पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, जिसमें कि मोबाइल नंबर भी शामिल है, आप जिस टैब का यूज़ करेंगे वो है सर्विसेज। आप सर्विसेज को क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप स्ट्रेट अवे इस पेंशनर पोर्टल का यूज़ करके कर सकते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका अपना बैंक डिटेल, ये 4 डिटेल्स या 4 इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जिनको आप अपने स्पर्श पेंशनर पोर्टल से अपडेट कर देंगे और अपडेट हो जाएंगी। उसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की या किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन चेंजेस के अलावा आप अगर कोई भी चेंज पेंशनर पोर्टल के थ्रू इनिशिएट करेंगे तो उसके लिए आपको कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, और वो सभी चेंजेस आपके रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा वेरीफाई होने के बाद ही आपको दिखेंगे। तो इस वक्त सिर्फ इतना समझिए कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना घर का एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस और अपना बैंक का डिटेल, ये चारों चेंजेस आप स्पर्श के पेंशनर पोर्टल से कर सकते हैं। आपको सर्विसेज ऑप्शन में जाके यहाँ प्रोफाइल ऑप्शन में अपडेट पेंशनर प्रोफाइल क्लिक करना है। मैंने पहले भी बताया है कि ये लॉगिन बेस्ड सिस्टम है, इसलिए मैं इस सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकता। आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन है उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको फिल करना है, और लॉगिन करने के बाद आप सिस्टम में एंटर कर पाएंगे। अगर यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है या किसी वजह से मिस हो गया है, मैसेज आया था और मिस हो गया, तब आप मेरे बताए हुए तरीकों के द्वारा जो मैंने पिछले वीडियोस में डाले थे, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। एक बार आपने उस सिस्टम में जाके अपना मोबाइल नंबर या कोई भी स्ट्रेट थ्रू जो चेंजेस हैं जिसमें मोबाइल, ईमेल एड्रेस, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और बैंक एड्रेस चेंज किया है, तो विद इन 24 to 48 आवर्स वो अपडेट हो जाएंगे सिस्टम में और आपके पास उसका मैसेज भी आएगा। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आपको पेंशनर पोर्टल पे ही वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एक बात और आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई इस तरह का सर्विस रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसके अगेंस्ट आपका एक कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट होगा, और इन 4 केसेस में जहाँ पे कि स्ट्रेट थ्रू चेंजेस आप अपडेट करना चाहते हैं, वहाँ विद इन 24 to 48 आवर्स आपका पीपीओ जनरेट हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी चेंज आप करेंगे जिसमें कि अप्रूवल की ज़रूरत होगी रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट्स ऑफिस की, उसमें टाइम लगेगा, और आपके पास जब आप ट्रैक क्लेम इस सिस्टम या इस पोर्टल से करेंगे तो आपको पेंडिंग दिखाता रहेगा स्टेटस, और एक बार अपडेट हो जाएगा तो आपको कंप्लीट का स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद
आप वो डॉक्यूमेंट कहाँ पाएंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स ऑप्शन है, वहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट्स का। माई डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको बताएगा कि माई डॉक्यूमेंट्स क्या करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रिपोजिटरी टू एक्सेस एंड डाउनलोड ऑल योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये एक तरह से कह लीजिए कि रखने की जगह है आपके सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, जहाँ से कि आप उनको प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट? जैसे कि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, जो ओरिजिनल पीपीओ है, या कोरिजेंडम पीपीओ, जितने भी कोरिजेंडम पीपीओज होंगे, पेंशन स्लिप्स एक्सेट्रा। और जैसे ही आप इसको कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो यूज़र लॉगिन का विंडो आ जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ कि ये आपको ही करके देखना है। क्यों? क्योंकि ये लॉगिन बेस्ड सिस्टम है, मैं इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कोई यूज़र क्रीडेंशियल्स अलॉट नहीं किए गए हैं। तो इसके अलावा जब आप उस माई डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन से जब एंटर करेंगे सिस्टम में, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल पीपीओ और जितने भी कोरिजेंडम पीपीओज हुए हैं वो व्यू करने की, डाउनलोड करने की फैसिलिटी होगी। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके जो चेंजेस थे, जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या इस तरह की जो चेंजेस आपने इनिशिएट किए थे वो चेंज हो गए हैं, और आप उनको प्रोफाइल में भी अपने जाके देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। तो भाइयों, आपको फिर से ये आश्वस्त करते हुए कि स्पर्श में जो भी चेंजेस आएंगे या जो मुझे जानकारी मिलेगी, मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाऊंगा। इस वक्त आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, इसलिए कि सभी को एक साथ स्पर्श पीपीओज अलॉट नहीं हो रहे हैं। एक बात फिर मैं कह देता हूं कि जिन भाइयों को भी स्पर्श का पीपीओ अलॉट हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, वो प्लीज़ अपना आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि एक बार पेंशन रुकेगी तो परेशानी आपको होगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए पेंशनर पोर्टल पे अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि थंब इम्प्रेशन या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो आपको घर पे नहीं मिलेगा। हाँ, आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करके और प्रक्रिया पूरी करके अपलोड कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। लेकिन अगर आप जीवन प्रमाण के सेंटर्स या जीवन प्रमाण की वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वो प्रक्रिया आप आइडेंटिफिकेशन की सरलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जीवन प्रमाण की ही वेबसाइट का यूज़ करें, और किसी भी साइबर कैफ़े में जहां पे सुविधा हो आइडेंटिफिकेशन की, या जीवन प्रमाण सेंटर पे आप जाके जीवन प्रमाण की वेबसाइट से अपना आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द करा लें। अन्यथा 1-2 महीने के बाद अगर आपकी पेंशन रुकेगी तो वो प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी। आपको फिर से आश्वस्त करते हुए कि अगर पेंशन संबंधी कोई भी आपको परेशानी है या क्वेरी है तो मैं उसका सटीक और अच्छा आपको जो है उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि आपको परेशानी ना हो और आप अधिक से अधिक मेरी सूचनाओं का लाभ ले सकें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर की जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो डायरेक्ट आपके मोबाइल तक सीधे आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ अगली सूचना जब आएगी तो मैं फिर कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा। सभी भाइयों को जय हिंद।